Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 10 straight lines. We have already discussed about introduction of this chapter, so today we will discuss exercise 10.1. So students, class 11 chapter 10 straight line का हमने इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे हम कार्टेशियन प्लेन। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड इज़ वाई कोऑर्डिनेट। तो इनको हमें कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को ड्रॉ करना है और उसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बनेगा उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम कार्टेशियन प्लेन में फिगर को ड्रॉ करेंगे। आप ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं और डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम एक्स एक्सिस पे जो ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे फॉर एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल नंबर्स फॉर एक्स एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के लिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट वैल्यूज लेंगे और डाउनवर्ड में वाई की नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कौन से वर्टिसेस दे रखे हैं हमें, -4 5। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, -4, 5। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -4 एक्स की वैल्यू कहाँ है, -4 यहाँ है, और वाई की वैल्यू 5 है। वाई एक्सिस पे +5 पे जाएंगे। दोनों का हम क्या लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दिस पॉइंट इज -4, 5। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 0, 7। सो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 0, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 7। सो एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी लेंगे, 0 और वाई की वैल्यू 7। ये पॉइंट रहेगा, ये कोऑर्डिनेट कौन सा, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 7। ओके स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे, वाई की वैल्यू 0 कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पे। नाउ थर्ड वर्टेक्स इज 5, -5। सो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू -5। सो एक्स की वैल्यू 5 यहाँ है और वाई की वैल्यू -5 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों का हम क्या लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दिस पॉइंट इज 5, -5। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज -4 -2। सो एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू -2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा। दिस पॉइंट इज -4, -2। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, स्केल की हेल्प से चारों को ज्वाइन करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे। 5 -5, सो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फाइनल फिगर। मान लीजिए ये हमारा ए कोऑर्डिनेट है, ये बी, सी एंड डी। सो ABCD से हमें क्या मिला है, क्वाड्रिलेटरल मिला है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ क्लोज्ड फिगर क्या होता है हमारा, क्वाड्रिलेटरल। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। सो हमें अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अभी तक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था।
बट हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी दो वर्टेक्स हम ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए हम बी सी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी डी एक ट्रायंगल बन जाएगा और डी सी बी एक ट्रायंगल बन जाएगा। दोनों ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वहाँ से उसके बाद दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ए सी को ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ए और सी को ज्वाइन कर दिया। आप जो वर्टेक्स चाहें उनको ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। फर्स्ट इज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एंड सेकंड इज ट्रायंगल ए सी डी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसका कंप्लीट एरिया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ए बी सी डी। तो ये हमारे पास वर्टिसेस थी जो फिगर हमने अभी ड्रॉ किया था। इसमें कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन करेंगे। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। जो गिवन फिगर था हमारे पास दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये हमने फॉर्मूला याद किया था स्टूडेंट्स हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में। फॉर्मूला क्या है, अगर किसी ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हैं, कौन कौन से, x1 y1 x2 y2 x3 y3, देन एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सो देखिए स्टूडेंट्स, याद करने का क्या तरीका रहेगा, जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट हमारे फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे, x1 x2 x3। ओके स्टूडेंट्स, जो x1 x2 x3 हैं हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे। नेक्स्ट हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में दो वैल्यूज़ आएंगी। कौन सी दो वैल्यूज़ आएंगी, 1 2 3। ये हमारा सर्कल में घूमेगा 1 2 3। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 1 यूज़ कर लिया, तो 1 के बाद क्या आता है 2, उसके बाद 3। सो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस उसके बाद x1 हमने यूज़ कर लिया, नेक्स्ट नंबर इज x2। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 1। ओके स्टूडेंट्स, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस हम 1 पे जाएंगे। सो x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस आफ्टर x2 क्या आएगा x3, x3 3 के बाद क्या आएगा 1 2। सो y1 माइनस y2, दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। सो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 की वैल्यू क्या है -4, x2 की 0 और x3 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 7 और y3 की वैल्यू 5। फॉर्मूले में पुट करेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 29 यूनिट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो सेकंड ट्रायंगल है ट्रायंगल ए सी डी, इसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 5, सी के 5 -5 और डी के -4 -2। इन तीन वर्टिसेस को लेकर हम अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा। जब इन ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1/2 इंटू 63 दैट इक्वल्स टू 62/3 यूनिट स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया कितना था 29 यूनिट, सेकंड ट्रायंगल का एरिया 63/2, दोनों ऐड करेंगे। आफ्टर एडिशन वी गेट 121/2। कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 121/2 यूनिट स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज
द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along y-axis such that the midpoint of base is at the origin. Find the vertices of the triangle. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड की लेंथ कितनी है 2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स, जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। सो तीनों साइड की लेंथ कितनी है 2a, और जो 2a साइड है अलोंग द साइड y एक्सिस। सो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है जिसकी साइड कितनी है 2a और बेस लाई करता है अलोंग y एक्सिस के। अगेन हमें क्या गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ बेस इज एट ओरिजिन। बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई करता है। तो हमें उस ट्रायंगल की वर्टिसेस को फाइंड आउट करना है। सो ट्रायंगल की कितनी वर्टिसेस आएंगी, 3 वर्टिसेस आएंगी, और ट्रायंगल की साइड की लेंथ कितनी है 2a, और मिड पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पे। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ पे फिगर को प्लॉट करने के लिए ट्राई करेंगे 0, -a। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, BC हमें जो बेस है, बेस ऑफ ट्रायंगल y एक्सिस पे लेना है। y एक्सिस पे लेने के बाद जो y एक्सिस पे BC मान लीजिए बेस है, और O क्या है हमारा मिड पॉइंट। सो टोटल डिस्टेंस कितना है 2a यूनिट्स का। O ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स a यूनिट, और ये डिस्टेंस भी कितना आएगा a यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट थर्ड जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ए पॉइंट पे भी लाई कर सकता है और ए डैश पॉइंट पे भी लाई कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट जो वाई एक्सिस पे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज ए यूनिट्स। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है ए। अब सी के कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन करेंगे। सी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 0, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस ए यूनिट है, बट वाई एक्सिस पे अपवर्ड डायरेक्शन में वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 0, -a। ओके स्टूडेंट्स, ये दो हमारे पास वर्टेक्स आ गए इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अब थर्ड वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड में है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 0, और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। नेगेटिव में कितनी वैल्यू है हमें नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, अगर हम ओ ए का डिस्टेंस पता कर लें तो यही हमारे पास जितना डिस्टेंस होगा वही वर्टेक्स की वैल्यू आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी। इसी टाइप से अगर राइट साइड में ए इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी पॉजिटिव। कितनी आएगी वो नहीं पता, उसके लिए हम क्या करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। सो सेम डिस्टेंस आएगा। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ओ ए का। मान लीजिए अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करें AOP, इस ट्रायंगल में यू कैन सी दैट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर क्या होते हैं परपेंडिकुलर। सो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, और ये जो डिस्टेंस है a यूनिट है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है 2a यूनिट्स का है। वाई, बिकॉज गिवन दैट साइड की लेंथ क्या है 2a यूनिट्स। सो ये लेंथ कितनी है 2a यूनिट, और ये लेंथ कितनी है a यूनिट। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी होती है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस, और एक हमारा बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो वहाँ से हम इजीली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी ये डिस्टेंस आएगा वही हमारी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर लेफ्ट साइड में लेंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, और राइट साइड में लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट ए बी सी कोई गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2a यूनिट्स है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू 2a यूनिट्स।
लेट बेस बी सी लाइज अलोंग वाई एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज एट ओरिजिन। बी सी का मिड पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पे है। सो ओ बी इक्वल टू ओ ए, ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल्स टू ए यूनिट, ओ इज ओरिजिन, जो हमने अभी फिगर में डिस्कस किया, सेम लाइनें लिखी हैं स्टूडेंट्स, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 0, a एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 0, -a. We know that line joining vertex of equilateral triangle with midpoint of its opposite side is perpendicular to vertex A lies on y axis. So A कहाँ लाई करेगा, y axis पे लाई करेगा. So अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल A O C कंसिडर करेंगे, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, OA² प्लस OC² इक्वल टू AC². आप यहाँ पे स्टूडेंट्स इस फिगर में कोई भी एक ट्रायंगल चूज कर सकते हैं. आप OAB भी ले सकते हैं, OAC भी ले सकते हैं, या A-OC ले सकते हैं, या A-BO ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, क्योंकि सारे एंगल्स यहाँ पे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के. सो इस ट्रायंगल में से, इन चारों ट्रायंगल में से कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे और उसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो हमें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, कोई भी एक ट्रायंगल हम चूज़ कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया ट्रायंगल AOC. इस ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल यहाँ है. सो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. सो ये साइड पे कितनी है, 2a यूनिट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी है, OA² इक्वल टू 2a² माइनस a². हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे OA² प्लस OC² इक्वल टू AC², बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. OA² की वैल्यू निकालनी है तो AC² को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा. AC की वैल्यू क्या है, 2a. OC की वैल्यू क्या है, a. सो 2a² माइनस a², 2a² इक्वल टू 4a², 4a² माइनस a² इक्वल टू 3a². सो OA की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3a². a² से रूट कैंसिल होगा, सो बाहर हमारा a आएगा, a√3 या √3a यूनिट्स क्या आएगी, OA की वैल्यू. सो OA की वैल्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना आया, √3a यूनिट्स. तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, √3a यूनिट्स. √3a अगर हम लेफ्ट साइड में लेंगे और राइट साइड में लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, √3a पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो फाइनल आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर 0a, 0-a एंड √3a, 0, या फिर 0, a, 0, -a एंड -√3, 0. कैसे आया स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है यूनिट का है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू a. सो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, a. सी को कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये डिस्टेंस भी a यूनिट का है. सो 0, -a. वाई, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिन से नीचे की तरफ y एक्सिस पे वैल्यू नेगेटिव हो जाती हैं. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 0, -a. और हमने अभी फाइंड आउट किया ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, √3a यूनिट्स का. तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, √3a, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू x एक्सिस पे क्या होती है, 0. बट a जो है लेफ्ट साइड में भी आ सकता है और राइट साइड में भी आ सकता है. सो राइट साइड में होगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है. सो यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी, √3a, 0. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या हो सकते हैं, 0, a, 0, -a एंड √3a, 0, या क्या हो सकते हैं, 0, a, 0, -a एंड √3a, 0. तो इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल, या तो ये ट्रायंगल हो सकता है या फिर ये ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी एक ट्रायंगल हो सकता है. उसके अकॉर्डिंग हम वर्टेक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2, y2. व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस. सेकंड केस क्या दे रखा है, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं स्टूडेंट्स, P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है.
हमें क्या करना है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर पी क्यू जो लाइन सेगमेंट बनेगा दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, वो लाइन सेगमेंट पैरेलल हो वाई एक्सिस के, और सेकंड में पैरेलल किसके हो, एक्स एक्सिस के। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पी क्यू क्या आ जाए, पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे हमारा पी पॉइंट है और यहाँ पे हमारा क्यू पॉइंट है। सो वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है सेम रहेगी। ये जो पॉइंट है x1 y1 और ये जो पॉइंट है x2 y2, दोनों पे क्या होगा स्टूडेंट्स, x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। सो अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन है तो x1 इक्वल टू x2 आएगा। और पी क्यू के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और कंप्लीट का हम स्क्वायर रूट लेंगे। अगर x1 और x2 इक्वल हैं तो x1 के प्लेस पर x2 पुट करेंगे, x2 माइनस x2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वैल्यू 0 आए, रिमेनिंग क्या रहा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, रिमेनिंग आंसर क्या आएगा हमारे पास, मोड ऑफ y2 माइनस y1। हमने मोड क्यों लगाया, हो सकता है y2 बड़ा है या y1 बड़ा है, ये हमें नहीं पता। उसके लिए कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोड का साइन यूज़ करते हैं। इसी टाइप से मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमारी जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई, एक्स एक्सिस की पैरेलल आ गई। मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। सो जो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, इन कोऑर्डिनेट्स में y1 और y2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो y1 इक्वल टू y2, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे y1 और y2 इक्वल हैं तो y2 माइनस y2 0 हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, रिमेनिंग क्या है, x मोड ऑफ x2 माइनस x1। सो दिस इज आवर आंसर। Now question number 4 is, find a point on x-axis which is equidistant from point 76 and 34। हमें x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो 76 और 34 से इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्टेंस पे हो। सो मान लीजिए दो पॉइंट है हमारे पास, एक के कोऑर्डिनेट क्या है 76, दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या है 34। एक तीसरा पॉइंट हमें निकालना है, मान लीजिए ये पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस P, ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, P A का डिस्टेंस इक्वल टू किसके आएगा, P B के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहाँ से हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, P जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे कहीं भी लाई करे, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमने एज्यूम कर लिया जो पॉइंट P लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, उसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है a, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 0। सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, a, 0। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, 76 और 34 का डिस्टेंस इक्वल है। सो इसी टाइप से सेम केस, मान लीजिए ये पॉइंट P है, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं A और B, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7,6, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,4। तो हमें क्या गिवन है, PA इक्वल टू PB। सो PA इक्वल टू PB दैट मीन्स P के कोऑर्डिनेट क्या है a,0। सो PA का डिस्टेंस निकालेंगे डायरेक्ट बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो 7 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 3 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, जो अंदर हमारे पास टर्म्स हैं। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट a इक्वल टू 15/2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 15/2, 0। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच passes through origin and mid point of the line segment
joining the point P 0, -4 and B 8, 0। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। उस लाइन का स्लोप निकालो जो ओरिजिन से पास होती है और P और Q दो पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से भी पास होती है। ऐसी लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमें P पॉइंट गिवन है, Q पॉइंट गिवन है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, -4। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 8, 0। हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? x और x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला क्या रहेगा? मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट क्या है? x1, ये है y1, इसकी वैल्यू क्या है? x2, ये y2। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। और सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स -4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। सो 0 प्लस 8 8, 8 बाई 2 4, और -4 प्लस 0 -4, -4 बाई 2 इक्वल टू -2। सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 4, -2। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया मिड पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? ओरिजिन। सो 2 पॉइंट है हमारे पास। एक तो ओरिजिन पे क्या वैल्यू क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, 0। और सेकंड पॉइंट क्या है? 4, -2। सो 2 पॉइंट से पास होने वाली हमें लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो, मान लीजिए पॉइंट कौन से हैं? x1 y1 और x2 y2। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो ये हमारा फॉर्मूला होगा। मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो हम कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 मीन्स -2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। -2 माइनस 0 इक्वल टू -2, -2 बाय 4 माइनस 0, 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इक्वल टू -1/2। सो -1/2 इज आवर रिक्वायर्ड स्लोप। सो अगेन एक बार और सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। मिड पॉइंट कौन से आए हमारे पास? 4, -2। m मान लीजिए स्लोप ऑफ लाइन है। सो m कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 एंड x2 इज नॉट इक्वल टू x2। m की वैल्यू निकालेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू 2, -2 और y1 की वैल्यू 0। सो -2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, दैट इक्वल्स टू -1/2। देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन slope of the line is -1/2. So this is our final answer. Now question number 6 is, without using Pythagoras theorem, show that points 4, 4, 3, 5 and -1 are vertices of a right angled triangle. So हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए बिना हमें क्या शो करना है? ये जो 3 वर्टिसेस गिवन है, हमें शो करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है स्टूडेंट्स? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट हैं A, B और C। हम AB का डिस्टेंस निकालते, BC का डिस्टेंस निकालते और AC का डिस्टेंस निकालते। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलता है? AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो वहाँ से हम इजीली क्या कंक्लूजन निकालते स्टूडेंट्स? कि ये तीनों वर्टिसेस एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। बट यहाँ हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करना है। हम किसका यूज़ करेंगे? स्लोप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? स्लोप निकालेंगे तीनों वर्टिसेस का और चेक करेंगे जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4, 4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3, 5। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1, -1। सो हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? ए बी का स्लोप, फिर बी सी का, फिर सी ए का। तो ए बी का स्लोप निकालेंगे। ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो 5 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 4, दैट इक्वल्स टू 5 - 4 इक्वल टू 1, 1 बाय 3 - 4 -1।
तो 1 बाय -1 इक्वल टू -1. नाउ स्लोप ऑफ BC का स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. सो -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 3. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ ऑलरेडी गिवन था, तो -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 3. -1 माइनस 5 इक्वल टू -6. -1 माइनस 3 इक्वल टू -4. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. सो स्लोप ऑफ BC इज 3/2. नाउ स्लोप ऑफ CA सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 4 माइनस -1, माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस में. सो 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस में चेंज होगा. सो 4 + 1 5, 5/5 1. सो यू कैन सी दैट स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CA दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू -1 क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1 आएगा. अगर दो स्लोप M1 और M2 हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर -1 है, दैट मीन्स दोनों जो लाइन होंगी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी. दैट मीन्स क्या होगा, एक लाइन ही है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं. और तीसरी लाइन मान लो यहाँ से है, तो ये हमारे पास जो तीनों जो लाइन होंगी, तीनों जो वर्टिसेस होंगी, ये वर्टिसेस किसकी होंगी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल की. सो वी कैन सी दैट स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CA इक्वल टू -1. देयरफॉर गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट A. ओके स्टूडेंट्स, A पे क्यों आया, क्योंकि CA और AB में कॉमन पॉइंट क्या है, A. दैट मीन्स A जो पॉइंट होगा उस पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज find the slope of line which makes an angle of 30 degree with positive direction of y-axis measured anti-clockwise. तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जो y-axis के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो जब भी हम स्लोप निकालते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ एक लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप हम कहाँ से मेज़र करते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने डिग्री का एंगल बनाती है. सो ये एंगल क्या होगा हमारा थीटा. फिर tan थीटा निकालेंगे, दैट इज आवर रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, लाइन का जो हमारे पास एंगल दे रखा है वो किसके साथ दे रखा है, y एक्सिस के साथ. सो देखिए स्टूडेंट्स फिगर कैसे बनेगा. सो लाइन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, लाइन y एक्सिस के साथ, y मान लीजिए ये लाइन है हमारी, y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल. बट हम जब भी स्लोप मेज़र करते हैं, एंगल को कहाँ से मेज़र करते हैं, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री. सो ये कंप्लीट एंगल कितना आएगा स्टूडेंट्स, 90 + 30 इक्वल टू 120 डिग्री. सो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 120 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने वाली यही चीज़ थी. एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी स्टूडेंट्स, 90 + 30 इक्वल टू 120 डिग्री. नाउ स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, tan 120 कैन बी रिटन एज tan 180 - 60. tan पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में -tan थीटा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3. माइनस का साइन है तो -√3. तो स्लोप ऑफ दैट दिस लाइन, ये जो लाइन थी हमारे पास, इसका स्लोप कितना है, -√3. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1 2 1 4 5 आर कोलिनियर. तो हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए तीनों पॉइंट्स क्या हो जाए, कोलिनियर. कोलिनियर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये तीनों पॉइंट हैं एक ही लाइन में आ जाए. सो इसके लिए हमें इस कंडीशन के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ABC. मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं. दैट मीन्स AB का स्लोप किसकी इक्वल होगा, जितना स्लोप AB का होगा सेम स्लोप BC का होगा. सो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC.
स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बी के कोऑर्डिनेट में से एक्स के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे इसी टाइप से, वही हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो स्लोप ऑफ ए बी, सो देखिए स्टूडेंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x-1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,1 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4,5। सो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x, 2 माइनस x दैट इक्वल्स टू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 y2 - y1 एंड 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इक्वल टू किसके आ गया स्टूडेंट्स 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 4 बाय 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ से क्या मिला स्टूडेंट्स हमें 2/2 माइनस एक्स इक्वल टू 2/1। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप 2 से 2 डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास 2 है, डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो यहाँ से 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स को राइट साइड में लेकर जाएंगे और 1 को लेफ्ट साइड में, देन वी गेट 2 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। सो एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 1। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स टोटली इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चंस हैं, हमने 8 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।